राम राम। ऋषि मुनियों ने इंसानी जीवन को बेहतर करने के लिए 16 संस्कार बनाए जो हमारे जन्म से लेकर मरण तक चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संस्कार या रीति रिवाज या फैशन से जुड़ी हुई चीजें सदा हमारे जीवन में शामिल रही जो ग्रहों के नजरिए से उनको बेहतर करने के लिए कार्य करती थी। इन्हीं उपायों में से एक उपाय ये था जो स्त्रियों के तो फैशन के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर मर्दों की बात करें तो उनके लिए थोड़ा कई बार पेनफुल या लोग कई बार मजाक की दृष्टि से या कई बार चिंताशील हो जाते हैं इस उपाय को करने के लिए। उपाय क्या है? उपाय नाक का छेदन। जैसे कि माताएं और बहनें और बच्चियां अपनी लेफ्ट साइड की ये जो नाक होती है ना, लेफ्ट साइड की, यहां से छेद करवा के इसमें सोने की वो धारण कर लेती हैं। क्या उसको बोलते हैं? नोज पिन। मैं बाली कहूंगा क्योंकि गोल पहननी चाहिए, नोज पिन नहीं डालने, ठीक है ना। और यहां पर ये स्त्रियों के लिए फैशन और सुंदरता का प्रतीक बन जाता था। और मर्दों के लिए जो किया जाता था, उनका ये नाक का सिरा है ना, ये नाक हमारी आई और यहां पर ये जो सिरा बना, ठीक है ना, तो इस मांस को यहां से खींचकर इसके बीच में से तार घुसेड़ देते थे। मतलब वो तिखी होती थी आगे से, वो सिर्फ आप पर ही प्रयोग की जाती थी, आपके लिए नहीं बनती है। तो यहां से आगे की तरफ से घुसाकर बाहर निकालकर उसको आगे से मरोड़ा देकर अंदर की तरफ, नथुनों की अंदर की तरफ कर दिया जाता था। और स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उन्होंने ये उपाय कराना है तो चांदी की तार से ही करवाना है, ठीक है। और देखिए, स्त्रियों का तो सारी उम्र ये उपाय फैशन की तौर पर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पुरुषों को ये उपाय क्यों करना है तो कम से कम 100 दिन या 100 घंटे, 96 दिन या 96 घंटे के लिए करना है, इससे कम में नहीं चलेगा। लेकिन जीवन में जब ऐसे हालात बने, जब आपकी नाक कटने के हालात बन जाएं, पुराने बुजुर्गों से सुना होगा ना आपने कि ऐसे काम मत करना मेरी नाक कट जाए। तो नाक जो होती है ना, बृहस्पति होती है, ठीक है ना। कटती कब है? कटती तब है जब इज्जत पर धब्बा लगता है। इज्जत पर धब्बा कैसे लगता है? जब बुध उस पर धब्बा लगा देता है। मतलब कोई ना कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि बुध के छींटे आप पर ऐसे पड़ते हैं कि आपकी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाती है, या कह सकते हैं कि आपकी इज्जत उतर जाती है। तो ये जिंदगी में कई बार ऐसे हालात बनते हैं, इंसान कर्जाई हो जाता है, जो इमेज उसकी समाज में होती है वो नीचे आ जाती है, यानी कि खोखलापन आ जाता है, और जो एक शानो शौकत होती है ना, वो खत्म हो जाती है। एक रुतबा, एक प्रतिष्ठा, यानी कि बृहस्पति की वो इज्जत, वो दारमदार बुध नष्ट कर देता है। उससे बचने के लिए ये उपाय होता था मर्दों के लिए, यहां पर नाक छेदन करवाना, ठीक है ना। अंदर से तार घुसा के इधर निकाल के नाक की तरफ अंदर कर देना। 100 दिन, 100 घंटे, 96 दिन या 96 घंटे के लिए। स्त्रियों के लिए ये होता था, महिलाओं के लिए होता था। यहां पर नाक छेदन करा लिया, उन्होंने तो फैशन बना लिया, क्योंकि स्त्रियां थी तो वो समझ गई कि अरे वाह, ये तो नाक की सुंदरता बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये उनके फैशन में शामिल हो गया। तो जब भी अगर आपको लगे तो ऐसा खोखलापन जिंदगी में सिर्फ उतार ही आ रहा है और बुद्धि सही तरह से काम नहीं कर रही, बहन बेटी दुखी है, व्यापार चल नहीं रहा, सब कुछ करके हार गए, तो बुद्ध के महा उपायों में शामिल है ये उपाय। मतलब इससे ऊपर फिर कुछ रह नहीं जाता। ये उपाय एक बार जीवन में देखिए। वैसे तो आज भी हमारे भारत में ऐसे कुछ संप्रदाय या लोग हैं जो बचपन में ही अपने बच्चों को करवा देते हैं। आखिर में हम कई बार देखते हैं छोटी बच्चियां, जैसे ही उनका कान भेदा जाता है, साथ ही में नाक 4-5 साल की उम्र में कर देते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे हमारी विद्या, हमारी पढ़ाई, हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हमने ये बातें ढकिया लूसी इधर उधर की बोल के इनको छोड़ दिया। तो पढ़ लिख तो हम गए, तो वो जिंदगी में एक खोखलापन था ना, वो खत्म नहीं हुआ। तो मैंने जो अपने दृष्टिकोण से पाया कि इंसान के पास किताबी ज्ञान आ जाने से समझ नहीं आती। समझ आज भी अनपढ़ों के पास है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की थी, ठीक है ना। तो वो अपने ही ज्ञान के बल पर पढ़े थे और अपने इस दिमाग का विकास उन्होंने सीधा परमात्मा के साथ अपने आप को लिंक करके किया था। उधर से जो प्रेरणा उतरी वो समाज की भलाई में लगा दी, इसलिए वो लोग संतुष्ट थे जीवन में।
वो मधुमक्खियों के छत्तों में नहीं रहते थे। जैसे कि आज आपको फ्लैट्स नजर आते हैं ना, हर एक घर डिप्रेशन का शिकार है जो फ्लैटों में रह रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें आगे की मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो ये बुध का उपाय बेहद कारगर है। इसको हमेशा आपने चांदी की तार से ही करवाना है, यानी कि जो छेदन होगा मर्दों के लिए वो चांदी की तार से होगा, और वो चांदी की तार गोल गोल घुमा के आपकी नाक के अंदर दे दी जाएगी। यहां से फोल्ड होकर उसको बाली नुमा बना के यहां लटका दिया जाएगा, ठीक है ना। आज भी गूगल सर्च करके देखिए, नाक में बाली वाले ऐसे बड़े लोग जंगली या कबीले वाले नजर आ जाएंगे तो हम हंसेंगे उन पर, ऐसा नहीं है। तो जो महिलाएं, बच्चियां, माताएं होंगी यहां पर अपने नाक में डाल लें, ठीक है ना। लेफ्ट साइड करवाएं तो लेफ्ट साइड करवा के वह अपने नाक में वो चांदी की तार कम से कम धारण करवा लें 96 दिन, 96 घंटे, 100 दिन, 100 घंटे के लिए, जैसे सुविधाजनक लगे। तो महिलाओं को तो दिक्कत नहीं, जब जख्म सूख जाएगा पड़े रहने दो 100 दिन, ठीक है ना। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सोने की उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब लॉजिक क्या है। तो ये जब हम श्वास लेते हैं ना, ये जो हमारी नाक की नाली है ये बुध है, और जो श्वास ऊपर जा रहा है हमारा, खिंच रहा है, मतलब कि अंदर जा रहा है, उसके बाद मस्तिष्क में जाएगा, नीचे जाएगा ना, ये बृहस्पति का है, और ये बुध की नाली में से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। श्वास को चलाने वाला कौन है? बृहस्पति, लेकिन वो जिस माध्यम से गुजरेगा, ये पाइपलाइन जो है हमारी, ये है बुध। और जब भी बुध खराब हो वो हमेशा बृहस्पति को चोट मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बुध में ये उपाय करवाया जाता है जब बुध बृहस्पति को खराबियां दे रहा हो। बुध 2 ग्रहों को जोड़ के बना है। बुध में 2 ग्रह कौन से शामिल है? एक है बृहस्पति, ठीक है ना, क्योंकि पुरुष और महिला मिलते हैं तो कहां बच्चा उत्पन्न होता है। ऐसे ही 2 ग्रह मिलते हैं तो 1 ग्रह बनता है, यानी कि बुध में कौन शामिल है? एक बृहस्पति, दूसरा राहु, ठीक है ना। तो इसमें जब बुध नुकसान करेगा तो राहु के माध्यम से बृहस्पति का नुकसान करेगा। और राहु का उपाय आप सभी जानते हैं कि ये किससे किया जाता है? चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा की चांदी राहु के लावे को ठंडा करती है, यानी कि राहु की जो खराबियां हैं वो चांदी यानी कि चंद्रमा के माध्यम से दूर होती हैं। तो जब हम चांदी के द्वारा ये जो नाक का सिरा है इसको भेद देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो भेदन होता है चांदी के द्वारा, इसमें मंगल भी शामिल रहता है, ठीक है ना। तो वो जो एक जहर होती है ना बुध की, राहु वाली, वो यहां से निकल जाती है, ठीक है ना। और फिर वो चांदी के द्वारा जो श्वास आपके अंदर आती जाती है, वो श्वास में जो राहु का एक मिक्सचर होने लगता है उसको रोक देती है, ठीक है ना, उसको रोक देती है चांदी। क्योंकि जैसे ही श्वास चांदी के साथ स्पर्श हुई, अगर उसमें से राहु हुआ तो वो झट से हट जाएगा, क्योंकि चांदी उसको आगे जाने नहीं देगी राहु के प्रभाव को। तो इसलिए चांदी पहनने के लिए बोला जाता है। तो कई कबीलों ने तो सारी उम्र वो डाल के रखी, लेकिन आप तो डाल नहीं सकते, आपका मजाक उड़ेगा। तो इसलिए 100 दिन, 100 घंटे, 96 दिन, 96 घंटे के लिए बोला जाता है। महिलाओं को तो वरदान है, वो एक बार करवा के सारी उम्र चाहे चांदी पहने रखें चाहे सोना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नोज पिन आर्टिफिशियल या डायमंड की नहीं पहननी, गड़बड़ हो जाएगी। 2 ही चीजें अलाउड है, सोना और चांदी, ठीक है। तो महिलाएं तो फैशन के तौर पर अपनाएं, पुरुष इन दिनों में, मतलब जो दिन बताएं उतने दिन कर लें। इससे आपका बुध जो है बृहस्पति पर अपना दुष्परिणाम छोड़ देगा। मैंने कई लोगों की जिंदगियां देखी बेकार हो गई, जब बृहस्पति की उम्र में पहुंचे, यानी कि बूढ़े हुए, बुध ने ऐसी चोट मारी कि सारा कुछ स्वाह हो गया बुढ़ापे में जाके। अगर ये उपाय किए होते तो शायद बचाव हो जाता। तो मैं तो यही कहूंगा बचपन में ही हो जाने चाहिए हर बच्चे का उपाय। लेकिन माता पिता आज के समय में कई बातों को इतना सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि ये बातें कई बार सुनने में थोड़ी अटपटी लगती हैं। लेकिन जब उम्र के पड़ाव उस दहलीज तक पहुंचते हैं जब दिमाग और अकल हार चुकी होती है, फिर यही बातें समझ में आती हैं और बड़े चाव से इसे अपनाते हैं। तो समझदारी इसमें है बचपन में ही किसी विद्वान सुयोग्य ज्योतिषी लाल किताब वाले से दिखाकर ये उपाय बचपन में ही अपने बच्चे को करवा दें। तो इसीलिए कर्ण भेदन संस्कार किया जाता था कि केतु के फल बुढ़ापे में ना प्रकट हो, बचपन में इसका उपाय कर दें।
तो मेरे ख्याल से तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, फिर भी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि मतलब यहाँ पर हमने बुध में से राहु की जहर को निकालकर अब बुध में से वो बृहस्पति बचेगा, 2 ग्रहों का जोड़। और फिर वो श्वास जब आपकी इस बुध की नली से निकलेगी और अंदर जाएगी तो विवेक और बुद्धिमता देगी, जिसके कारण आप ऐसे फैसले लेंगे कि जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। देखिए, जिंदगी में नष्ट एक ही चीज करती है, वो है गलत फैसला। ठीक है ना, मतलब कोई गलत फैसला, या आप प्रॉपर्टी बर्बाद कर दें अपने उस फैसले की तरफ से, या कोई भारी इन्वेस्टमेंट कर दे बिना दिमाग लगाए, आपको सिर्फ नजर ही सब्ज बाग आए, हा मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, ये काम धंधा बहुत चलेगा, पैसा लगा दिया डूब गया। या नाक कटवा दें घर वालों की, किसी तरह से भी कोई शादी गलत हो जाए, कोई फैसला गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, या जुए में हार जाएं, कुछ भी हो जाए। शेयर बाजार में लोग हटते नहीं आजकल के समय में, लगे हुए हैं डूब लें। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता, राहु का पैसा चाहिए, बिना मेहनत का आजा आजा आजा। तो वो जवारियों का घर आजकल हर समय में हर लोगों का घर जवारियों का घर बन रहा है, जो शेयर बाजार के पैसे या जुए सट्टे के पैसे बना रहे हैं। तो ऐसे स्थितियों से बचने के लिए बुध की मजबूती यानी कि बृहस्पति की मजबूती हमें चाहिए कि उसमें से राहु निकल जाए, बृहस्पति बच जाए, जिससे आप विवेकवान होकर ना अपनी नाक कटवाएं, ना बुढ़ापे में जाके डूबें, आपकी औलाद भी आपकी नाक ना कटवाए, और ऐसा ना हो कि आप धन के नुकसान बड़े कर दें, और ऐसा ना हो कि जिंदगी का बहुत सारा समय बेकार चले जाए। ठीक है ना, तो इन स्थितियों से बचने के लिए फिर आखिर में ये उपाय काम आता है। लेकिन आखिर में क्यों पहुंचना भैया, पहले कर दो, बच्चों का बचपन में ही करवा दो, उतने दिन घर रख लो उनको, स्कूलों में पढ़ते हैं, छुट्टियां हैं तो 96 घंटे 100 घंटे के लिए कर लो, इतना लंबा क्यों जाना है। ठीक है ना, तो ये आप कर लें। चांदी की तार से कराना है और बुधवार के दिन करवाना है, और ये शाम के समय 4 बजे के बाद सूर्य अस्त से पहले कराना है, बुध की जहर को निकालने के लिए। ठीक है ना, इससे कमाल हो जाएगा आपकी जिंदगी में, अगर बुध की खराबियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। ठीक है ना, तो बाकी एक चीजें ध्यान में रखनी है भैया, कर्म सबसे बलवान है। ठीक है ना, कर्मों पर ध्यान देना है, चाहे वो अध्यात्म के तरीके से अपने कर्म सुधारो, या बुजुर्गों की राय लेकर अपने कर्म सुधारो, या सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी के मार्गदर्शन में अपने कर्म सुधारो। आज नहीं तो कल तुम्हें कर्मों को सुधारना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा विकास होगा, नहीं तो नहीं। उपाय तो फिर सहायक बनेंगे, अगर हम आपको उपाय दे दें और आप बोलें कि गारंटी दो, तो गारंटी तो भैया डॉक्टर और वकील भी नहीं देते। ठीक है ना, तो ये करके देखना है, अपने कर्मों को प्यूरिफाई करके चलना है, और जिंदगी में जो छोटे छोटे सुधार है ये करते हुए ऋषि मुनियों के दृष्टिकोण से चलते जाना है। ठीक है ना, हमने एजुकेटेड बनना है, लेकिन एजुकेटेड फूल नहीं बनना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि माता रानी की कृपा फिर आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।